हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द अपीयरेंस ऑफ ओरल कैविटी। जल्दी जल्दी से हम ये चैप्टर कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ओरल कैविटी है उसकी बॉर्डर्स कौन बनाता है? लिप बनाता है, चीक बनाता है लेटरली, और इनसाइड उसकी होती है ओरल कैविटी जो कि ख़त्म हो रही है कहाँ पर? पिलर्स ऑफ द फॉसिस पर। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी किससे बनी हुई होती है? माइलोहायोइड मसल से। किससे? माइलोहायोइड मसल से। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास द लेटरल वॉल्स हैं ओरल कैविटी की, वो चीक से और रेट्रोमोलर रीजन से बनी हुई होती है। रेट्रोमोलर रीजन मतलब जो मोलर के पीछे वाले एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ओरल म्यूकोजा होती है, स्पेस होती है। ठीक है, उसको कहते हैं रेट्रोमोलर रीजन्स। अच्छा प्राइमरी फंक्शन क्या है माउथ का? सिंपल मैस्टिकेशन है, स्वेलोइंग है, और सेकेंडरी फंक्शन में कौन आ जाएगा? फंक्शंस में स्पीच और वेंटिलेशन। ठीक है, अच्छा अब लिप्स के बारे में बात करते हैं। लिप्स किससे बने हुए होते हैं? ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल से बने हुए होते हैं। ठीक है, ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस। सबसे पहले होती है हमारी स्किन, उसके बाद होती है क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर क्या होती है? मसल होती है, ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी? लिप्स की। लिप्स के जो हमारे पास, जब आप लिप्स को बाहर ट्विस्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे एक बॉर्डर होता है। ठीक है, बाहर से स्किन होती है जिस पर आप लिपस्टिक लिप ग्लॉस वगैरह अप्लाई करते हैं, और अंदर इसके रेड पार्ट होता है। जो रेड पार्ट होता है वो कहलाता है वर्मिलियन, और जो ये स्किन है, इन दोनों के बीच में वर्मिलियन और स्किन के बीच में जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? वर्मिलियन बॉर्डर। सही है, अच्छा अपर लिप जो होता है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड आउट हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से बीच से, उसको कहते हैं ट्यूबरकल। और लोअर लिप जो है मिड लाइन से थोड़ा सा डिप्रेशन शो करता है, यानी आपने कभी नोटिस किया होगा कि अंदर सा होता है, जैसे यहाँ से ना थोड़ा सा डार्क होता है, अंदर की तरफ होता है। अच्छा जो चिन और लोअर लिप को सेपरेट करता है ग्रूव, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं लेबियोमेंटल ग्रूव। सही है, जो चीक को और अपर लिप को सेपरेट करता है उसको कहते हैं नेज़ोलेबियल ग्रूव। जो लोअर लिप और चीक को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं लेबियो मार्जिनल सल्काई। नेज़ोलेबियल ग्रूव, लेबियो मार्जिनल सल्काई, ठीक है, और लेबियो मेंटल ग्रूव। कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स को कहते हैं लेबियल कमिशर्स। ठीक है, अच्छा ये जो है ना हमारे लेबियल कमिशर जो ना मैक्सिलरी केनाइन और मैंडिब्यूलर फर्स्ट मोलर पे एंड होता है। यानी नॉर्मल जब अपना रेस्टिंग आप अपने लिप्स रखेंगे ना, तो ऊपर यहाँ पे होगा क्या? मैक्सिलरी केनाइन और मैंडिब्यूलर फर्स्ट मोलर, यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला जो एरिया है ना अपर लिप का, वो ऊपर नोज़ की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? फिल्ट्रम। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, ये देखिए। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं लिप्स, यानी जो मेल्स में थोड़े से रिजिड होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं। सही है, इस तरीके से ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके लिए लिखें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? के लिप पोस्चर। हाँ, लिप पोस्चर में आ जाता है कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट। ये देखिए, ये वाले लिप्स, इनको कहते हैं इनकॉम्पिटेंट, यानी ये पूरा फेस बंद, आपका जो ना माउथ बंद नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये लिप्स साथ में जुड़े हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट, इसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट। अब इनकॉम्पिटेंट एथिकली थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इन लोग को कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो है इसको बोलना चाहिए। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, अच्छा जो आपके इनकॉम्पिटेंट लिप्स हैं ना, वो क्यों क्यों हो सकते हैं? वो हो सकते हैं एलर्जिक की वजह से, और किसकी वजह से हो सकते हैं? अक्सर जो है ना लोगों को आदत होती है कि मुंह खोल के नहीं, मुंह से ब्रीथिंग करते हैं वो। सही है, माउथ ब्रीथिंग कहलाती है। माउथ ब्रीथिंग की वजह से, एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से ऐसे इनकॉम्पिटेंट लिप्स जो है रह सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके इंसाइजर जो अगर प्रोट्रूड आउट हुए हुए हों इस तरीके से, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल तो नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका एक तरीके से ना टीथ डिफेक्ट है, यानी बस इस तरीके से इसको आप याद कर लें कि या तो इंसाइजर्स बाहर होंगे, या तो एलर्जिक होगी, या माउथ ब्रीथिंग की वजह से इनकॉम्पिटेंट लिप्स होंगे। सही है, और ये कॉम्पिटेंट लिप्स नॉर्मल है। अच्छा अगर हम ओरल वेस्टिब्यूल की बात करें तो वो एक स्लिट लाइक स्पेस है, यानी जब आप अपना मुंह बंद करते हैं
तो आपके टीथ और चीक के बीच में एक जगह होती है, सही है। अक्सर हम टॉफ़ी रख के भी अपना मुंह बंद करते हैं, तो उस जगह में आता है। उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को कहते हैं हम ओरल वेस्टिब्यूल, ठीक है, ओरल वेस्टिब्यूल। अच्छा, ओरल वेस्टिब्यूल में एक और चीज़ ऐड करूँगी यहाँ पे, वेस्टिब्यूलर फॉर्निक्स। वेस्टिब्यूलर फॉर्निक्स क्या होता है? देखिए यहाँ पर ओरल एल्विलर बोन है, ठीक है। ये एल्विलर बोन के ऊपर हमारे पास जो ओरल म्यूकोजा है ना, वो ही थोड़ी निकल के जो है लिप्स और चीक्स की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, यानी इसका थोड़ा बहुत जो रिफ्लेक्शन चीक्स और लिप्स की तरफ भी आ जाता है। ये देखिए, ये एल्विलर बोन पे लगी हुई थी, ये इस तरफ आ गई, यानी बाहर की तरफ, और यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, साइडों से चीक्स की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलर फॉर्निक्स। इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फोल्ड्स कहते हैं, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, सिंपल। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम फ्रेनम भी कह सकते हैं। अब जो बीच में एक आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपके अपर लिप के नीचे एक इसी तरीके का फोल्ड होता है, उसको ना फ्रेनम, मतलब फोल्ड भी कह सकते हैं, फ्रेनम भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से फॉर्निक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको मोर स्पेसिफिकली इसका नाम है। अच्छा, तो ये मिड लाइन डाइस्टीमा जो गैप होता है हमारे मिडिल सेंट्रल इंसाइजर्स अपर के बीच में, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं डाइस्टीमा। तो ये जो है ना, फ्रेनिलम जो होता है उससे एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे टीथ है ना, उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? जिंजिवा, ठीक है। उसके नीचे क्या होती है? ओरल म्यूकोजा। जिंजिवा की टाइप से भी हम पढ़ते हैं, अभी हम ओरल म्यूकोजा के बारे में बात करते हैं कि जो ओरल म्यूकोजा है वो जो है ना, डिफ्यूज़ हुई होती है एक सब म्यूकोजा के थ्रू एल्विलर बोन में। यानी जो एल्विलर बोन के ऊपर एक होती है सब म्यूकोजा की लेयर, फिर उसके ऊपर होती है क्या? एक एल्विलर म्यूकोजा की लेयर, एक म्यूकोजा की लेयर, तो उसको हम बोलते हैं एल्विलर म्यूकोजा। तो ये पेरियोस्टियम से अटैच हुई होती है, जो एल्विलर बोन होता है उसके पेरियोस्टियम से बीच में कौन आती है? सब म्यूकोजा। देखो, सबसे पहले नीचे एल्विलर बोन है, उसके ऊपर क्या है? पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम के ऊपर सब म्यूकोजा, और उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाती है? एक नॉर्मल म्यूकोजा। तो इसको हम बोलते हैं एल्विलर म्यूकोजा, सही है। अब वो जो है ना, हमारे तकरीबन पूरे माउथ में ही होती है। अच्छा, जो टीथ के अराउंड और टीथ के जो है, जैसे ये देखिए पिक्चर में, ये देखिए, ये आपको एक पेल पिंक कलर की नज़र आ रही होगी, ये जिंजिवा है, और ये जो डार्क रेड और मरून है ना, ये ओरल म्यूकोजा या एल्विलर म्यूकोजा है। ये दोनों जिस लाइन से सेपरेट हो रहे हैं, ये लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, इसको बोलते हैं म्यूकोजिंजिवल जंक्शन, ठीक है, म्यूकोजिंजिवल या म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। अच्छा, अब जिंजिवा की बात करें तो जिंजिवा में होता है हमारे पास फ्री, और एक होता है अटैच्ड। जो अटैच्ड होता है ना, वो एल्विलर बोन के साथ बहुत अच्छे से अटैच्ड होता है, यानी ऊपर वाला क्या है? सारा अटैच्ड। ये एल्विलर बोन के साथ जो है ना, पीछे से क्या है? एल्विलर बोन, और यानी ऊपर, तो ये एल्विलर बोन के साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच्ड होता है, इसलिए इसको अटैच्ड बोलते हैं। और जो टूथ के सर्विक्स में होता है, या टूथ को सराउंड कर रहा होता है सर्वाइकल एरिया में या सर्विकल एरिया में होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्री जिंजिवा, ठीक है। अब फ्री और अटैच जिंजिवा के बीच में ग्रूव होता है, उसको बोलते हैं फ्री जिंजिवल ग्रूव। ये देखिए लिखा है फ्री जिंजिवल ग्रूव, ठीक है, अटैच और फ्री जिंजिवा के बीच में। अब जो हमारे पास दो टीथ के बीच में ये जिंजिवा नज़र आ रहा है आपको, ये जिंजिवा नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरडेंटल पैपिला। अच्छा, एक फीचर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसका अटैच जिंजिवा का, कि उसका सरफेस स्टिपलिंग होता है, सही है। अच्छा, अब मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे म्यूकोजिंजाइवल लाइन, यहाँ पे भी म्यूकोजिंजाइवल लाइन, जो फ्लोर ऑफ माउथ है वहाँ पे भी होगी म्यूकोजिंजाइवल लाइन, ठीक है। वो फ्लोर ऑफ माउथ को सेपरेट करेगी किससे? लिप से, और या जिंजिवा से। और जो पैलेट है ना, यानी यहाँ पे हाँ अंदर भी है और बाहर भी है। यहाँ पे बाहर है अपर मैक्सिला में, इसमें जो अंदर होगी ना पैलेट की तरफ, वहाँ पे कोई म्यूकोजिंजाइवल लाइन नहीं होगी, वो एक स्मूथ सा सरफेस होगा। ये देखिए, यहाँ आपको कोई म्यूकोजिंजाइवल लाइन नज़र आ रही है? नहीं आ रही। ये जिंजिवा है, जिंजिवा से पीछे क्या है? ओरल म्यूकोजा है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन नहीं नज़र आ रहा। जिंजिवा हमारे पास बना हुआ होता है केराटिनाइज मैस्टिकेटरी म्यूकोजा से। नहीं, ये केराटिनाइज्ड मैस्टिकेटरी म्यूकोजा जो है इन्होंने पैलेट की बताई है, पैलेट के ऊपर कौन सा केराटिन होता है, तो ये होता है केराटिनाइज मैस्टिकेटरी म्यूकोजा, कौन सा म्यूकोजा होता है, ठीक है। अब हम चीक्स की बात कर लेते हैं। तो चीक्स जो है ना,
इंट्रा ओरली एक्सटेंड करते हैं, यानी अंदर ओरल कैविटी की तरफ। लेबियल कमेशर्स साइडों में मैंने आपको बताया था, जो लिप्स के ऐसे बीच में जो ये लिप्स हैं, ठीक है, अच्छे नहीं है मुझे पता है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ साइडों में थे, क्या थे ये? ओरल कमेशर्स, ठीक है, या लेबियल कमेशर्स, सही है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास क्या थे? लेबियल कमेशर्स, ठीक है, ओरल कमेशर्स नहीं है, लेबियल कमेशर्स है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि ये लेबियल कमेशर्स एंटीरियरली होते हैं और पीछे कहाँ तक जाते हैं? रिज ऑफ म्यूकोजा तक। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास ना दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये रिज है और ये जहाँ बी बना हुआ है ना, एक ये भी रिज है, इसमें नज़र नहीं आ रही, वरना ये भी एक रिज है और ये सी वाली भी एक रिज है, ठीक है। और ये जो बीच में एरो नज़र आ रहा है अगर आप लोगों को, तो ये एक एरिया है, ये बी एक रिज है, सी एक रिज है, और ये बीच का एरिया है ना, एक जैसे फौसा समझ लीजिए, बहुत डीप नहीं है, बिल्कुल शैलो है, लेकिन एक डिफरेंशिएट हुआ है एरिया, सही है। अच्छा तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि बाहर से वो लेबियल कमेशर से क्या कहते हैं, कवर हुए हुए होते हैं, ठीक है, लिमिट हुए हुए होते हैं, और अंदर कहाँ तक जाते हैं? रिज ऑफ म्यूकोजा ओवरलाइंग द असेंडिंग रेमस ऑफ द मैंडिबल पोस्टीरियरली। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो रिज है ना हमारे पास, ये जो रिज है हमारे पास बी वाली, ये जो है ना मैंडिबल एक बोन है, नीचे वाली जो जॉ बोन होती है नीचे वाली, ठीक है, लोअर, उसको मैंडिबल बोलते हैं, आप सबको पता है, उसका पार्ट है असेंडिंग रेमस, उसके ऊपर जो म्यूकोजा है उसके ऊपर ये बन रही है रिज, इसलिए इसको बोल रहे हैं रिज ऑफ म्यूकोजा ओवरलाइंग द असेंडिंग रेमस। इसका नाम है, एक सेकेंड मेरा कैमरा साथ नहीं दे रहा है, तो इसका नाम नहीं है कोई, इसको कहते हैं बस रिज ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल। और सी को कहते हैं क्या? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम, टेरिगो मैंडिबुलर राफ, ठीक है, टेरिगो मैंडिबुलर राफ सी है, और बी क्या है? ओरल म्यूकोजा की रिज है जो किसको कवर कर रही है? मैंडिबुलर रेमस को, ठीक है। सिंपल सी यहाँ बातें लिखी हुई हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। एक बात यहाँ और मेंशन हुई है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो एरो बना हुआ है, वहाँ पे ये लोग इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया का, जो किस चीज़ की नर्व्स के लिए होता है? इन्फीरियर और लिंगुअल नर्व्स के लिए होता है, सही है, इसको स्टिमुलेट करता है। एक और बात भी यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स विदाउट एनी एसोसिएटेड फॉलिकल में भी एविडेंट इन द म्यूकोसा एंड कॉल्ड फोर्डाई स्पॉट्स। अच्छा यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेंगे एक इस तरीके के स्पॉट्स, ये येलो येलो देखने को मिल रहे हैं, इसको कुछ नहीं बोलते, इसको फोर्डाई स्पॉट्स बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड्स की एक तरीके से ओपनिंग होती है, ठीक है, एक्टोपिक सेबेशियस ग्लैंड्स की, और कोई हेयर फॉलिकल वगैरह इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता, तो इसको बोलते हैं फोर्डाई स्पॉट्स। म्यूकोजा इस नॉन कैरेटिनाइज, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। और बक्सिनेटर मसल एक नाम याद रखिएगा, बक्सिनेटर मसल से जो है ना ये अटैच्ड होती है म्यूकोजा, यानी चीक की जो मसल है बक्सिनेटर मसल है, जो टंग की क्या मसल पढ़ी थी हमने? ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल, सही है। जो चीक की मसल है वो क्या है? बक्सिनेटर मसल। एक बात यहाँ और मेंशन है कि यहाँ पैरोटिड डक्ट की ना डक्ट की ओपनिंग खुलती है मैक्सिलरी सेकंड मोलर के जो है ना करीब, यहाँ पे एक डक्ट खुलती है, उसको बोलते हैं पैरोटिड डक्ट, जो पैरोटिड ग्लैंड की होती है, ठीक है, और वो कवर्ड होती है पैरोटिड पेपिला से, बस ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब पैलेट पर आ जाते हैं। पैलेट में एंटीरियरली हार्ड होता है, पोस्टीरियरली सॉफ्ट और फाइब्रस होता है, ठीक है, एंटीरियरली बोनी होता है। हार्ड पैलेट जो है मास्टिकेटरी कैडेनाइज म्यूकोजा से कवर्ड होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के पीछे जो एक पेपिला होती है, बहुत सारी मैं भी आपको आगे बताती हूँ, उसको बोलते हैं इंसिसिव पेपिला, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, हाँ कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? इंसिसिव पेपिला, ये ए जो मेंशन हुआ है ना, ठीक है। अच्छा बी क्या है हमारे पास? एक यहाँ पे आपको लंबी सी लाइन नज़र आ रही है जो इसको दो उसमें डिवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं पैलेटीन राफ, सही है। और सी आपको ना कुछ फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, उनको बोलते हैं पैलेटीन रूगी। पैलेटीन रूगी जो है ना वो एक तरीके से फोल्ड्स हैं जो कि हर इंसान के ना डिफरेंट होते हैं, और वो फिंगरप्रिंट्स
की तरह बिहेव करते हैं, यानी आइडेंटिफाई वगैरह करने में ना फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं। सही है। अच्छा, जो हमारे पास पैलेट है ना, जैसा कि आप लोगों ने बाकी जगहों पर पढ़ा है, इसके बीच में ना सब म्यूकोजा की लेयर नहीं होती। जैसे आपने फ्लोर ऑफ माउथ में पढ़ा था, वहाँ सब म्यूकोजा की लेयर थी। यहाँ पे सब म्यूकोजा की लेयर नहीं है, ये डायरेक्टली एल्वियर बोन से जो है ना ये म्यूकोजा की लेयर ज्वाइंड है डायरेक्टली एल्वियर बोन, और उसके नीचे फिर ये म्यूकोजा। जैसे फ्लोर ऑफ द माउथ में था कि एल्वियर म्यूकोजा, उसके नीचे सब म्यूकोजा, उसके नीचे पेरियोस्टियम बोन, इस तरह यहाँ पे डायरेक्टली ये बोन से ज्वाइंड है। अच्छा, जब आप लोग मुंह खोलेंगे आपको नज़र आएंगे दो फोल्ड्स पीछे की तरफ, पैलेटोग्लॉसल फोल्ड। ए है पैलेटोग्लॉसल फोल्ड ये वाला, और बी है पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड। इसके बीच में ये लोग हाउस करते हैं एक टॉन्सिल को, जिसको कहते हैं पैलेटिन टॉन्सिल। ये सी से इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ए है पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, बी है पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड, डी एक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं यूवुला, ठीक है, यूवुला। ये क्या है? सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट पैलेट की ही एक्सटेंशन है। कभी कभी आप लोग को यहाँ देखने को मिलते हैं एक म्यूकस ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती हैं, इसको नाम दिया हुआ है इन्होंने फोविया पैलेटिनाई, ठीक है। इसको कहते हैं फोविया पैलेटिनाई। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की ओपनिंग्स, म्यूकस ग्लैंड्स की ओपनिंग्स है बस। फ्लोर ऑफ द माउथ के बारे में अगर बात करें तो एक हॉर्स शू शेप्ड की ये जगह है, ठीक है। हॉर्स शू शेप्ड का रीजन है एक, सही है। इसके नीचे कौन सी मसल है? हमने पहले पढ़ा था, माइलोहायोइड मसल है, ठीक है। ये लाइन हुआ होता है किससे? नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा से। ये एक आपको जब अपनी ज़बान को आप टंग को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो नीचे एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसको कहते हैं फ्रेनम। इन्फीरियर ऑफ द टंग की तरफ जाता है वो, फ्लोर ऑफ माउथ से लेकर इन्फीरियर ऑफ द टंग की तरफ जाता है, इसको कहते हैं फ्रेनम, लिंगुअल फ्रेनम, ठीक है। और आपको क्या नज़र आएगा यहाँ पे? सबलिंगुअल पेपिला नज़र आएगा, सबलिंगुअल पेपिला, जहाँ पर वो ये डी पार्ट है, डी, ये डी, इसको कहते हैं सबलिंगुअल पेपिला। यहाँ पर क्या होता है? सब मैंडिबुलर सलाइवरी डक्ट्स की ओपनिंग होती है। जब आप वापस नीचे ज़बान आ जाएगी तो जो नीचे मैंडिबल है वहाँ से सब मैंडिबुलर डक्ट्स ओपन होंगी इस जगह पर, इस डी पॉइंट पर, सही है। अच्छा, सबलिंगुअल पेपिला के बराबर में कुछ फोल्ड्स होते हैं, उसको कहते हैं सबलिंगुअल फोल्ड्स। बस सिंपल सी बात यहाँ पे इन्होंने सब मेंशन की हुई है। और सबलिंगुअल फोल्ड्स के नीचे सब मैंडिबुलर डक्ट्स और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है। टंग के बारे में लिखा हुआ है कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, हायोइड बोन से अटैच्ड होता है, स्वैलोइंग और स्पीच में फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये सेंसरी फंक्शंस और टेस्ट फंक्शंस, ठीक है। लिम्फोइड मटेरियल इसके अंदर होता है तो प्रोटेक्टिव रोल प्रोवाइड करता है। जो नीचे वाला सरफेस होता है ना टंग का, ये वाला सरफेस टंग का, वो नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा ही होती है इसके ऊपर, जैसा कि फ्लोर ऑफ द माउथ में थी वैसे ही इसके ऊपर नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा होती है। अगर किसी के अंदर ये लिंगुअल फ्रेनम, ये जो पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ये अगर ओवर डेवलप हो जाए ना तो इसको बोलते हैं एंकाइलोग्लॉसिया। ये देखिए एंकाइलोग्लॉसिया, इसकी वजह से जो है ना टंग की मूवमेंट नहीं हो पाती सही से, तो ये टंग की मूवमेंट को लिमिट कर देता है। अच्छा, अब ज़रा टंग के बारे में पढ़ते हैं कि इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3 में। ये जो एंटीरियर 1/3 है ना, ये देखिए, सॉरी एंटीरियर 2/3 है, ये पोस्टीरियर 1/3 से सेपरेट हुआ होता है एक वी शेप्ड ग्रूव से। इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। इसके बीच में एक स्मॉल पिट टाइप होती है, उसको कहते हैं फोरामेन सीकम, सही है, फोरामेन सीकम। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है फोरामेन सीकम। ये एक साइट है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड पहले डेवलप हो रहा था। अच्छा, ये हमें दिखाई हुई है टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग पर हमें देखने को मिलेंगे फिलीफॉर्म पेपिले। ये सारे फिलीफॉर्म पेपिले हैं। इनके बीच में जो ये कम लिमिटेड होते हैं ये होते हैं फंजीफॉर्म पेपिले, ठीक है। फंजीफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले, दो तरह के पेपिले होते हैं टिप ऑफ द टंग पे, सही है। जो लार्जेस्ट पेपिले होते हैं उनको कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिले, जो कि सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल आगे एंटीरियरली जो है सिचुएटेड है। ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं गोल गोल स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं सर्कमवैलेट पेपिले, सही है। अच्छा, एक और बात कि फोलिएट पेपिले जो हैं, फोलिएट पेपिली हमारे टंग की जो लेटरल साइड्स है ना, हमारी टंग की लेटरल साइड्स उन पर सिचुएटेड होते हैं फोलिएट पेपिली,
सही है। वो पैरेलली अरेंज्ड एक हमें जो है ना दिखाते हैं, पैरेलली अरेंज इनकी क्या कहते हैं उसको, ये जो है ना ऑर्गेनाइज होते हैं। सही है। और ईच लेटरल बॉर्डर पर होते हैं टंग की। अच्छा, जो फिलीफॉर्म पेपिली के अलावा जो पेपिली हैं वो टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है। जो टंग की ऊपर वाली साइड है ना, यानी डोर्जम, जो हमने ऊपर से देखी थी, ये वाली साइड जो टंग की है, इसको कहते हैं डोर्जम। सही है। ये बता रहे हैं कि वो नॉन कैरेटिनाइज होती है और नोड्यूल से कवर्ड होती है, जिनको कहते हैं लिंगुअल फॉलिकल। और लिंगुअल फॉलिकल में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह से बचाते हैं। ठीक है। और लिम्फोइड टिश्यू की तरह काम करते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल उसके साथ मिलके ना वो लिंगुअल टॉन्सिल बना लेता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।